स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो आपके लेटेस्ट थे तो वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले लेक्चर्स नहीं देखे, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स सभी लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पार्ट्स कहाँ ना कहाँ लिंकअप है, इसलिए मैं डे वन से बोलता हूँ एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। वेब सीरीज में जैसे एक पार्ट भी स्किप नहीं कर सकते, सेम लाइक इसके अंदर भी आप एक भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। यस चलो, तो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज और खत्म कर देंगे चैप्टर को पूरी तरह, और बाद में चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। Let's start question number 1A. Select the correct answer from the options given below and rewrite the statement. देखो हमेशा मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको खाली आंसर्स लिख के नहीं आना है, आपको उसका पूरा क्वेश्चंस भी क्या करना है, लिखना है। यस चलो, डायरेक्टर आर द कौन है, डायरेक्टर कौन है? पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, representative of the shareholder और creditor of the company is a representative of the shareholder। क्या करता है, कंपनी को शेयर होल्डर के बिहाफ में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कौन? डायरेक्टर। क्योंकि शेयर होल्डर एक चेन्नई में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, एक मुंबई में बैठी है और कंपनी मुंबई में है, तो दिल्ली वाला चेन्नई वाला वो ओनर है। आई नो कि शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, पर वो डे टू डे ट्रैवल तो नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने बिहाफ में डायरेक्टर को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा ऑन बोर्ड, और डायरेक्टर क्या करेगा, उसके बिहाफ में काम करेगा। यस, तो उसको पेड एम्प्लॉइज भी आप बोल सकते हो नहीं। क्यों? वो पेड एम्प्लॉय थोड़ी है, उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, उसको सैलरी नहीं मिलती, तो इसको पेड एम्प्लॉय नहीं बोलते। बहुत सारे बच्चों लोग ये टिक करके आते हैं और रॉन्ग आंसर है। यस, तो इधर एक्सप्लेन करने का मेन पर्पस यही था कि ये एक उसको जो मिलता है इन टर्म ऑफ रिटर्न में उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, नहीं कि सैलरी। सैलरी मिलता है तो उसको पेड एम्प्लॉय बोलता है। अभी रेम्यूनरेशन क्या होता है, जनरली रेम्यूनरेशन क्या होता है, परसेंटेज होता है। क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, कि भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना उसका परसेंटेज क्या होता है, डिसाइड होता है। नेक्स्ट, डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। ये अपने को मालूम ही है कि डिविडेंड आपको 30 डेज में क्या करना है, पे आउट कर देना है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर रिसीव अ डिविडेंड थ्रू डैश डिविडेंड वारंट। शेयर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर आर नोन एज अ विच शेयर। जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री में देते वो शेयर्स को क्या बोलते हैं, आप बोनस शेयर्स बोलते हो। यस, टिक मार्क करते हैं ये बच्चे लोग, मेरे साथ बैठे हो तो बुक लेके बैठिए। यस चलो, फिफ्थ क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट शुड बी रेडी फॉर द डिलीवरी बाय द कंपनी विद इन डैश मंथ आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर सर्टिफिकेट आपको कितने दिन में डिलीवर कर देना है, 2 महीने में। कितने मंथ में, 2 मंथ्स में। जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है, आज से सपोज का आज का डेट ऑफ अलॉटमेंट है, आज से 2 महीने में आपको क्या कर देना है, शेयर सर्टिफिकेट पहुंचा देना है। सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर शुड बी डैश। मतलब आप जो भी लेटर्स लिख रहे हो वो लेंथी तो नहीं होना चाहिए। सेकेंड, शॉर्टकट भी नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। जो भी लेटर्स आप लिख रहे हो शेयर होल्डर को एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो लेटर प्रिसाइज और क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन एंड प्रॉम्प्ट होना चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब आज सपोज कि फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर का क्वेरी आ रहा है, तो आपको विद इन 7 डेज वर्किंग डेज में क्या कर देना, जवाब दे देना है। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड हमेशा रिकमेंडेड करता है। क्या करता है, बोर्ड हमेशा रिकमेंडेड करता है। उसको अप्रूव कौन करता है, शेयर होल्डर करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रिकमेंडेड है, इसलिए क्या आ जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द डैश ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स कैपिटल में से पे नहीं कर सकते, बिल्डिंग फंड में से पे नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट में, जब कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें से ही क्या करेंगे, पे करेंगे। Dash is issued by the company to the registered shareholder after the declaration of dividend at a annual general meeting of the company। भाई क्या देगा, डिविडेंड वारंट देगा। क्या देगा, डिविडेंड वारंट देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। बी पार्ट, नथिंग बट मैच द कॉलम। लेट्स सी,
डिविडेंड वारंट पहला है, वो क्या है? डिविडेंड वारंट इज नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऐसा कुछ है क्या? यस है। ये रहा 9 नंबर का पॉइंट जो है इंस्ट्रूमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। सेकंड बोलता है रिटर्न ऑन शेयर्स। रिटर्न ऑन शेयर क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड करके है यस है 6 नंबर। क्या मिलता है? रिटर्न में शेयर होल्डर को डिविडेंड शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। बोनस शेयर्स क्या है? बोनस शेयर्स फ्री कॉस्ट है और वो क्या है? कैपिटल का यूज किया हुआ फंड है, तो उसको कैपिटलाइज ऑफ फंड भी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट, कैपिटलाइज ऑफ बिल्डिंग फंड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, कैपिटलाइज ऑफ द रिजर्व फंड। ऑफ कोर्स ये वाला आंसर आएगा आपका जो होगा 4th नंबर का, कि भाई जो रिजर्व है उसको क्या किया है? कैपिटलाइज किया है बोनस के अंदर। ईसीएस क्या होता है? उसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कुछ तो है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस करके कुछ तो, ऐसा कुछ है क्या? इंस्ट्रूमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैपिटलाइज ऑफ बिल्डिंग फंड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, 3rd नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। और एनईएफटी नथिंग बट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऐसा कुछ रहेगा तो टिक मार्क कर दो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 5th नंबर। ठीक है, ये 5th नंबर है। कितना है? ठीक है, तो मैच द कॉलम ये हो गया आपका। चलो चलो बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट सी वाला पार्ट। राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज which can be substitute each of the following statement. 1 word पूछा इन लोग ने। शेयर विच गिवन अ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सा शेयर देते हैं? बोनस शेयर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिविडेंड के लिए काम आता है? नथिंग बट डिविडेंड वारंट। नेक्स्ट, द शेयर होल्डर टू whom द बोनस शेयर आर इश्यू। कौन से शेयर्स को बोनस शेयर्स देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो बच्चे लोग ने मेरा सेकंड चैप्टर्स देखा रहेगा, आई थिंक जो सेकंड चैप्टर्स में अंदर ही अपन ने डिफरेंट बिटवीन डिस्कस किया था। ओनली इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता। यस। नेक्स्ट, द अथॉरिटी विच रिकमेंडेड द रेट ऑफ डिविडेंड। कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो रिकमेंडेड करता है? अभी जस्ट अपन ने देखा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Next, an officer who come into contact with all the members of the company through a correspondence। ऐसा कौन सा ऑफिसर है ऑफिस में से जो करस्पॉन्डेंस करता है जनरली सभी शेयर होल्डर्स के साथ? नथिंग बट कंपनी सेक्रेटरी। A special kind of check issued by the company on its banker to pay the certain sum of money as a dividend to its member is nothing but dividend warrant once again. ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 1 वर्ड। प्लीज नोट डाउन करके रखिए आपके बुक के अंदर प्लीज। चलो लेट्स स्टार्ट डीप। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वंस अगेन इसके अंदर भी आपको क्या करना है? पूरा क्वेश्चंस लिखना है और उसके बाद उसका क्या करना है? आपको आंसर्स लिखना होगा। बोनस शेयर आर इश्यू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, 100% ट्रू, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता। बिल्डिंग फंड इज यूज फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, 100% फॉल्स। क्यों भाई? बिल्डिंग फंड थोड़ी यूज होता है, रिजर्व फंड यूज होता है फॉर द इश्यूज ऑफ द बोनस शेयर। Bonus share means the capitalization of reserve fund, 100% true. Registered shareholder get dividend through a dividend coupon। कूपन ने dividend warrant के थ्रू मिलता है, ये हो जाएगा false। Dividend is the portion of the profit of the company which is allotted to the shareholder of the debenture of the company। अरे भाई डिबेंचर को इंटरेस्ट मिलता है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए एसपी स्टूडेंट वाले। यस, डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को मिलता है, नहीं कि डिबेंचर वाले को। तो ये हो जाएगा फॉल्स। पूरा स्टेटमेंट इन लोग ने बराबर लिखा, पीछे इन लोग ने घुमा दिया। बच्चे लोग यहाँ पे गड़बड़ खाते हैं, इतना देखते हैं डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ट्रू लिख के आ जाते हैं। अरे आगे तो पढ़ क्या लिखा है? विच इज अलॉटेड टू द होल्डर
ऑफ द डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर को बोल रहे मिलेगा नहीं भाई, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है। एवरी कंपनी मस्ट इश्यू और डिस्पैच द शेयर सर्टिफिकेट टू द अलॉटी विद इन 3 मंथ। नहीं भाई, अभी जैसे अपन ने देखा 2 महीने में देते, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और द कंप्लेंट्स लेटर शुड नॉट बी रिप्लाई प्रॉम्प्टली, फॉल्स। अरे भाई कंप्लेंट लेटर आ रहा है, उसको प्रॉम्प्टली मतलब फास्ट रिप्लाई करना है, तो ये बोल रहा है फास्ट रिप्लाई नहीं करना है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स हो गया आपके। फाइंड ऑड वन, लेट्स सी। क्या लिखा है, सेक्रेसी डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, बोनस लेटर, डिविडेंड लेटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट, डीमैट, डीमैट, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड एंड लूसाइड लैंग्वेज, लूसाइड लैंग्वेज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कंप्लीट द सेंटेंस, लेट्स सी। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फुल फॉर्म आप लिख लेना। A company capitalize its reserve fund for issue of which share bonus shares. Payment of dividend must be made within 30 days. Dividend is approved by the shareholder. देखो अभी भी ध्यान से सुनो, हमेशा पहले रिकमेंडेड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, उसके बाद शेयर होल्डर क्या करते हैं, अप्रूव्ड करते हैं। तो दोनों चीज में ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ के आ रहा है, ध्यान से समझ में आ रहा है। अप्रूव्ड यूज हुआ है तो शेयर होल्डर, अदरवाइज रिकमेंडेड किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द डैश हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट टू द मेंबर्स बाय द कंडक्टिंग द करस्पॉन्डेंस। द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। चलो, रिटर्न ऑन शेयर्स, अरे ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है सर, अपने को मालूम है रिटर्न ऑन शेयर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड इज नथिंग बट बोनस शेयर्स। ठीक है, करस्पॉन्डेंस नथिंग बट रिटर्न कम्युनिकेशंस। और लास्ट लिखा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक इज नथिंग बट ECS। चलो हो गया, समझ में आ गया सर। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत लेटर्स यहाँ पे लिखा रहेगा, ये 1 सेंटेंस आपके हिसाब से देख लेना। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट है, तो लेट्स सी। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द, अभी मैंने तुम लोग को बोला रिकमेंडेड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, अप्रूव शेयर होल्डर करता है, तो रिकमेंडेड है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अ पर्सन हु परचेज अ शेयर ऑफ द कंपनी इट्स कॉल्ड एज अ डिपॉजिटर, नहीं शेयर होल्डर बोलते हैं, पागल हो गए इन लोग, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। बोनस शेयर आर इश्यू एज अ फ्री गिफ्ट टू द प्रेफरेंस, को नहीं मिलता, इक्विटी को मिलता है। किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज, कुछ भी लिखने का, कुछ भी। चलो, और लास्ट, अ कंपनी मस्ट इश्यू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months ऑफ द अलॉट। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान रखना, ये देखो मैंने एक गलती की है। क्या गलती है, देखो अगर 3 लोग ने ऐसा लिखा है ना, तो आपको 2 भी ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं कि ऐसा। समझ में आ रहा है, मतलब आपको 2 ऐसा नहीं लिखना है। अगर वर्ड में लिखा है तो वर्ड में ही लिखना है, अगर फिगर में लिखा है तो फिगर में लिखना है। छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना है। एक बार मेरे बच्चे ने एक ऐसा मेरे को कमेंट आया था, कि कमेंट नहीं आया था, उसने बोला कि मेरा रॉन्ग गया है आंसर, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, कि मैंने बराबर लिखा था 2, पर 2 ऐसे लिखा था, तो मैम ने रॉन्ग कर दिया था। उन लोग ने बोला कि तेरे को वर्ड में बोला, तेरे को तो वर्ड में ही लिखना है। छोटा चीज अचानक मेरे को क्लिक हुआ तो मैंने तुम लोग को बता दिया। ठीक है, चलो। और यहाँ पे लेटर्स तो ऑलरेडी आपको 4 लेटर्स दिए, तो प्लीज़ डिस्कस देख लेना, वो चारों लेटर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लेटर्स ही आते हैं और ऑब्जेक्टिव्स हो गया, क्वेश्चंस आते ही नहीं है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 6 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे अपन, वो भी लेटर्स है। वो लेटर्स पूरा फोकस करेगा आपके डिबेंचर होल्डर को।
देखो ये लेटर्स जब भी आप ये पार्ट्स देखने चालू करोगे चैप्टर नंबर 7 का, जब भी आएगा उससे पहले आपको, मैं अभी मोस्टली मतलब थोड़े दिन के बाद ही लाऊंगा ये चैप्टर्स, तब तक आपको चैप्टर नंबर 4 जो डिबेंचर का है वो आपको क्या करना है, रट्टा मार लेना है, देख लेना है, ठीक है, उसके बाद ही लेटर्स पे आना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को सब समझ में आया रहेगा। एंड इफ़ यू एनी डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।